शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज हम बात करेंगे जो बच्चे माँ काली की पूजा करते हैं उनके अंदर आने वाले विशेष गुणों के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अदर इंटरनेट सोर्सेज पर भी फॉलो करें। जो बच्चे पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं घर की परेशानियों से संबंधित या तो आध्यात्मिक रिलेटेड, तो वो बच्चे QR कोड से 251 पे करके स्क्रीनशॉट मुझे 8800707049 पर दें। उन बच्चों से दोपहर में 2 से 4 के बीच में बात कर ली जाएगी। आइए चर्चा करें अपने विषय पर कि माँ काली को प्रसन्न करने से क्या क्या बदलाव आते हैं किसी भी भगत के, या फिर यूँ कहिए कि किसी भी माँ के प्यारे बच्चे के जीवन में। तो क्या क्या ऐसा अलग गुण उनमें आता है कि जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। हमारे ही समाज के लोग इस बात से हैरानी मानते हैं कि ये पहले ऐसे नहीं थे, अब ऐसे हैं, तो क्यों। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। जो लोग माँ की पूजा करते हैं वो पहले सामान्य जीवन जीते थे, पर अब माँ की पूजा आरंभ करने के बाद उनमें ऐसे बदलाव आए कि उनका जीवन सामान्य नहीं रहा। क्योंकि माँ की पूजा पाठ करने से कुछ ऐसे बदलाव उनमें आए कि उनका जीवन बदल गया है। कुछ विशेष गुण उनमें आए हैं जिसके कारण ये अब साधारण नहीं रहे हैं। आज हम उन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। जो बच्चे माँ काली को मानते हैं, पूजा करते हैं, उनमें सबसे पहला परिवर्तन आता है कि वो स्पष्टवादी हो जाते हैं। वो ज़्यादा लाग लपेट बातों में नहीं करते हैं। वो जो भी बोलते हैं सीधा साफ बोलते हैं, और इसी बात के कारण उनसे बहुत से लोग नाराज़ रहते हैं और उन्हें लगता है कि कैसा व्यवहार हो गया है अब इनका। वो लोग निर्भीक हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का भय उन्हें छूकर भी नहीं जाता है। वो भय से कहीं दूर ही होते हैं। किसी भी प्रकार का डर या भय उन्हें नहीं सताता है। वो अपनी बात के पक्के हो जाते हैं, या तो यूँ कहिए कि वो अपने वचन के पक्के हो जाते हैं। जो बोल दिया तो बोल दिया, अब उसे संपूर्ण करने में वो पूरी निष्ठा से जुट जाते हैं। मतलब अगर उन्होंने कुछ करने की ठान ली तो मतलब अब वो काम को करके ही दम लेंगे, फिर परिस्थिति चाहे जो भी हो। विपरीत परिस्थितियों में भी वो हार नहीं मानते हैं, और ये कर्तव्य निष्ठा ही उन्हें अन्य सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग थलग करती है। क्योंकि इतनी श्रम निष्ठा केवल और केवल माँ काली के बच्चों में ही होती है कि हालात चाहे जो भी हो, हमें परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढालना आता ही आता है। ऐसे ही बच्चे माँ काली के लाल और माँ की लाडो कहलाते हैं। अगला गुण है क्रोध की प्रचंडता, जो माँ के भक्तों में सामान्य तौर पर देखी जाती है। क्योंकि माँ काली स्वयं क्रोध की देवी के स्वरूप में जानी जाती हैं, इसलिए ये माँ का गुण है जो बच्चों को माँ से ही मिलता है। माँ प्रचंड क्रोध के लिए ब्रह्मांड में विख्यात हैं, और इष्ट के गुण भगत में भी देखने को मिलते हैं। परंतु ये नहीं कि आप सदैव क्रोध में ही रहेंगे। ये क्रोध कभी कभी आएगा, पर प्रचंड स्वरूप देखने को मिलता है उस समय आपका। अगला गुण है जो हमें माँ की पूजा से मिलता है, वो है एकांत प्रिय होना। जो बच्चे माँ के सेवक हैं उन्हें अकेले रहना, अंधेरे में रहना अच्छा लगता है। क्योंकि माँ का प्राकट्य ही अंधकार के समय हुआ था, जब सृष्टि में दानवों ने हाहाकार मचाई थी और देवताओं को कहीं से भी कोई उजाले की किरण दिखाई नहीं दी थी। तब मेरी माँ महाकाली ने ही उस अंधकार युग में प्रकट होकर दैत्यों का वध किया था। माँ के भक्तों में माँ के विशेष गुण आना मतलब माँ का प्राकट्य होना ही होता है। तो माँ के भक्तों को अंधकार, एकांत बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना ऐसे बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। वो दिखावे की दुनिया से दूर अपनी ही मस्ती में जीते हैं, अपनी ही मस्ती में रहते हैं। उन्हें भौतिकता भी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। उन्हें समाज से, दिन दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है, ज़्यादा सरोकार नहीं रह जाता है। वो केवल माँ की भक्ति में ही अपना समय देना चाहते हैं। ज़्यादा लोगों से बातें करना, मिलना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। किसी की बुराई करना, निंदा करना, ये सब उन्हें बिल्कुल नहीं भाता है। ईर्ष्या, अहंकार ये सब उनसे कहीं कोसों दूर होते हैं। लोभ तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं रहता है किसी भी पदार्थ का। उन्हें माँ की भक्ति में रमे रहना बहुत अच्छा लगता है। उनका मन शुद्ध होकर
पुण्य कामों में लग जाता है, पुण्य कार्यों की ओर उनका हृदय बढ़ता है। उनको किसी प्रकार के गलत विचार भी किसी के लिए नहीं आते हैं। ऐसे बच्चे अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। अपने तन की शुद्धता, स्वच्छता का ध्यान उन्हें सदैव रहता है। माँ काली के भगत पूर्ण समर्पित होकर माँ की सेवा में लगे रहते हैं। केवल श्रद्धा ही माँ को हमारी ओर आकर्षित कर देती है, क्योंकि आपकी यही विशेषता माँ को आपकी ओर खींचती है। जरूरी नहीं है कि माँ को महंगे भोग लगाए जाएं तभी माँ प्रसन्न होंगी। माँ तो केवल एक लौंग के जोड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। केवल भावपूर्ण श्रद्धा से समर्पण होने चाहिए। माँ के मंदिर जाने का उनका बार बार मन होता है। वो बहाना ही चाहते हैं माँ के मंदिर में बार बार दर्शन करने जाने का, माँ से मिलने जाने का। उन्हें माँ के मंदिर जाकर अलग ही शांति की अनुभूति होती है, जो कहने सुनने से परे है। अगला गुण है, उन्हें जीवन यापन के लिए बहुत ज़्यादा भौतिकता की आवश्यकता नहीं होती है। वो थोड़े में ही संतुष्ट रहते हैं। जितना उनके पास है वो ही काफ़ी है। एक विशेषता जो माँ के भक्तों को सबसे खास बनाती है वो है कि माँ के भक्त कभी भी माँ से अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं। सबके लिए मांगते हैं, पर अपने लिए माँ से कभी नहीं मांगते। ये बात उन्हें सामान्य लोगों से विशेष बनाती है, जो माँ की ही कृपा से आती है उनके अंदर। अगली विशेषता है कि वो सबके दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं माँ की कृपा से, और श्रेय भी कभी स्वयं नहीं लेते हैं। तो ये सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ और संपूर्ण श्रद्धा भाव, भक्ति से परिपूर्ण भाव, दया और उदारता का हृदय भाव केवल और केवल मेरी माँ के सच्चे भक्तों में ही होता है, जो उन्हें विशेष बनाता है। तो यदि आप में भी हैं ये विशेष गुण, तो माँ की विशेष कृपा है आपके ऊपर। प्रसन्न हो जाइए और माँ की भक्ति सच्चे मन से करते हुए माँ की शरण में जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ऐसे ही दुलारों को, ऐसे ही अपने लाडलों को माँ अपनी शरणागति करती हैं। तो ये कैसी लगी आज की विशेष बातें, कमेंट्स में अवश्य बताएं। माँ काली के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।